वो पेड़ तो लगाता है, बीज तो बोता है, लेकिन फसल नहीं काट पाता। पेड़ तो लगाता है लेकिन उसके फल नहीं खा पाता। मेहनत करता है, ज्ञान खेती करता है, सब कुछ करता है, लेकिन बीज बोने के बाद, खेत को जानने के बाद उसके मन में नियतवाद का अंकुर आ जाता है। परिणाम ये निकलता है वो खेत को दोबारा देखने जाते ही नहीं, जाते ही नहीं। जितनी मेहनत व्यक्ति धन कमाने में करता है, उतनी मेहनत यदि उस धन को सुरक्षा करने में लगा दे तो उसका बहुत कुछ जीवन सुखी हो सकता है। जितना व्यक्ति कमाता है, यदि उसे गमाने की कला आ जाए, कमाने की कला तो सब व्यक्ति में है, लेकिन गमाने की कला नहीं आ रही है। इसलिए संसार में बहुत कमाई है, बहुत कमा रहे हैं लोग, लेकिन गमाने की कला नहीं आती। जैसे मैंने एक बार कहा था, मजदूर इतना पैसा कमाता है, इतनी मेहनत करता है, हर मजदूर आज लखपति करोड़पति होता, हर मजदूर आज मालिक बन गया होता, बस उनमें कमाने की तो इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि भी ऐसी भयंकर धूप, भयंकर गर्मी में भी काम कर लेते। इतनी मेहनत जो कर सकता हो, इतना परिश्रम जो कर सकता हो, उसके यहाँ उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, पहनने को तन पे कपड़ा नहीं है, रोटी के ऊपर सब्जी घी नहीं है। क्या बात है! इतनी मेहनती, इतना मेहनती आदमी तो जन्नत को जीत लेगा। मात्र एक कारण, खूब कमा रहे हैं, सरकार भी उनको खूब दे रही है, लेकिन उनकी गमाने की कला उनके पास नहीं। और गमाने को इतने बुरे तरीकों में गमा देते हैं, नशे में, शराब में, बीड़ी में, सिगरेट में, जुआ में, शौक मौज मस्ती में, फिर फक्कड़ के फक्कड़ रह जाते हैं। सारा संसार इन्हीं मजदूरों के समान है। कमाने के संबंध में किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, सब कमा के जानते हैं। हर बाप अपने बेटे को कमाना सिखाता है, पूरी ताकत लगाता है, कमाने के लिए पढ़ाई पढ़ाता है, लेकिन गमाने के लिए एक भी क्लास नहीं दुनिया में। देखो कितनी बड़ी बात है। कमाने के लिए इतने कॉलेज हैं, डॉक्टर बनो, बहुत अच्छी कमाई, इंजीनियर बनो, सब कुछ, सब सरकार भी लगी है, हमारा नागरिक बेरोजगार ना हो, पढ़ कमाने की कला सीखे। एक से एक नए डिपार्टमेंट, नई टेक्नोलॉजी स्थापित कर रहे, सब कमाने के तरीके। देश में हर व्यक्ति, पिता भी यही सोच रहा है मेरा बेटा कमाने लग जाए, उसको खूब गुण सिखाते हैं, सब कराते हैं, 24 साल तक पढ़ाते हैं, लेकिन जिनवानी कहती है, नीति कहती है, गमाने के लिए तुमने 1 साल भी पढ़ाया क्या? एक कॉलेज खोला कि यहाँ गमाना सिखाया जाता है, पैसे को कैसे जीवन में उपयोग करना, पैसे का उपयोग कैसे करना, इसका कोई कॉलेज नहीं है दुनिया के। मजदूरों के लिए सरकार खूब पैसा दे रही है, खूब नरेगा भरेगा करती है, लेकिन कोई एक मजदूरों को ये कहने वाला नहीं है कि इस मेहनत की कमाई को कैसे कमाना। इसका कॉलेज खुल जाए, इसकी विद्यालय खुले, इसके लिए सरकार प्रयास करे, शिविर लगाए गांव गांव मजदूरों के, कि पैसे को अपनी ज़िंदगी में कैसे कमाना चाहिए, किस में व्यय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये कोई सिखाना नहीं चाहता, और हम साधु संत लोग धर्म में और विज्ञान में यही अंतर है, ब्रह्म और भौतिकवाद में यही अंतर है, धर्म की पढ़ाई में और भौतिक पढ़ाई में यही अंतर है। भौतिकवादी कमाना सिखाता है और हमारे धर्म के प्रवचन तुम्हें गमाना सिखाते। कोई शास्त्र में कमाने की कला नहीं लिखी, मैंने खूब पढ़ा, सामान्य रूप से अर्थ काम पुरुषार्थ कह दिया, लेकिन कोई शास्त्र में कमाने की कला नहीं लिखी, पैसा ऐसा कमाओ
क्योंकि शास्त्र जानते हैं कमाना सिखाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन हर शास्त्र में लिखा है कैसे कमाना। रोटी कैसे कमाई है शास्त्र में इसकी कोई चर्चा नहीं है। रोटी कैसे खाना है इसकी शास्त्र में चर्चा है। तुम भोजन की थाली तुम्हारे पास कैसे आई उसकी कोई चर्चा नहीं, भोजन की थाली को कैसे खाना है। तुमने मकान कैसे बनाया इसकी कोई चर्चा नहीं, इस मकान में तुम्हें कैसे रहना है इसकी चर्चा है। तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया कैसे आया इसकी चर्चा आगम नहीं करता, इस पैसे का सदुपयोग क्या करना। आदान की चर्चा नहीं करता, दान की करता है। आदान आने आना लेना और दान आने देना। तुम ये धन कहाँ से कैसे लाए हो ये मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस कारण धन को तुम्हें कहाँ देना है इसकी ज़रूरत है। यह चर्चा बहुत कम है कि ये आंखें तुम्हें कहाँ से मिली। ये तो चौरिंद्री को भी मिल जाती, सबको मिल जाती, लेकिन इन आँखों का सदुपयोग क्या करना ये चर्चा शास्त्रों में है। ये विज्ञान नहीं सिखाता। विज्ञान आँख को ठीक करता है, विज्ञान आँख को ज्योति देता है, विज्ञान आँख को मजबूत करता है, सुरक्षा देता है, देखने की शक्ति को कायम रखता है। धर्म आँख नहीं देता, आँख की ज्योति नहीं देता, आँख की सुरक्षा नहीं करता। धर्म ये कहता है कि आँख का उपयोग कैसे करना। विज्ञान को इससे कोई लेना देना नहीं। आप गए साहब मेरी आँख में तकलीफ है, मेरी आँख में मोतियाबिंद है, वो ठीक कर देगा। देखो धर्म ये नहीं करेगा। धर्म कहता है आँख से क्या देखोगे। विज्ञान कहता है तुम्हारे लिए दिखने लगा कि नहीं, वो कभी डॉक्टर नहीं पूछता, बस इतना ही पूछता है तुम्हें देखने में आ रहा है कि नहीं। देखने में डॉक्टर खुश हो जाता, मेरा ऑपरेशन सफल हो गया, मेरा ऑपरेशन सफल हो गया क्योंकि देखने में आने लगा। और डॉक्टर बहुत खुश होता है, उसको पुरस्कार मिलता है, सारी दुनिया उसको अच्छा कहती है, देखो इसको देखने में आने लगा, ऐसा सफल डॉक्टर हुआ। और मरीज भी खुश, समाज भी खुश, परिवार भी खुश। लेकिन जिनवानी गुरु कहते हैं मैं खुश नहीं हूँ। तो तुम कब खुश होगे गुरुदेव? तुम क्या देख रहे हो, क्या देखोगे ये बताओ। देखने में आ रहा है इसकी खुशी नहीं है गुरु को। गुरु आगे पूछते हैं तुम्हें देखने में आ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये देखना खतरनाक भी हो सकता है, ये देखना विनाशशील भी हो सकता है, ये देखने से सारी दुनिया का नाश भी हो सकता है। तुम क्या देख रहे हो ये जवाब दो। जब तक ये जवाब नहीं दोगे धर्म तुम्हारे लिए प्रशंसा करने वाला नहीं, खुश होने वाला नहीं। देखने को तो रावण भी सीता को देख रहा था, विज्ञान को कोई लेना देना। विज्ञान कह रहा देख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बस खुश हो गया। वो तो सीता को भी देख रहा था। यदि काश अंधा होता रावण तो ये अनर्थ नहीं होता। काश धृतराज जैसा अंधा होता रावण तो ये अनर्थ नहीं होता। अब विज्ञान ने देखो, विज्ञान की कितनी बड़ी चूक है। बस भौतिकवादी की धर्मशास्त्र यही निंदा करते हैं, धर्मशास्त्र यही बुराई करते हैं कि विज्ञान मात्र में देखना सिखाता है, लेकिन क्या देखना है इसकी किताब उसके पास नहीं है। रावण के लिए दिखा दिया कि आंख तेरी बहुत अच्छी देखेगी, लेकिन क्या देखेगी, किसको देखेगी, कैसे देखेगी, ये किसी भी विज्ञान के पास नहीं। जिस दिन विज्ञान ये कला सीख जाएगा उस दिन विज्ञान ही धर्म बन जाएगा, विज्ञान ही धर्म बन जाएगा। पर धर्म की अलग से स्थापना नहीं करना, विज्ञान ही धर्म है, क्योंकि ज्ञान तो उसके पास है। वो साथ में यदि इतना और सीख जाए कि मैं तुम्हें ज्योति भी दूंगा, ज्योति भी दूंगा, आँख में तख्ती भी दूंगा, लेकिन साथ में ये भी शिक्षा दूंगा इस आँख से तुम्हें क्या देखना है, कैसे देखना है, किस अभिप्राय से देखना है, इसकी चर्चा विज्ञान के पास नहीं है। ऐसे ही कानों को कहता सुनो मैं तुम्हारे कान ठीक कर देता हूँ, वो ठीक कर देगा, कानों की शक्ति दे देगा, लेकिन कानों से क्या सुनना है ये विज्ञान के पास आज कोई कोर्स नहीं है। गला ठीक कर देगा, गले के लिए वो कहीं भी इतना बढ़िया गला कर देगा
कि आपका गला सुरीला हो जाएगा, लेकिन विज्ञान के पास ऐसी कोई किताब नहीं है जो कहें तुम्हें कैसे बोलना है। पैरों में ताकत दे देगा, चलने की बैसाखी दे देगा, पैर बना के दे देगा। कितना विकास किया देखो विज्ञान ने, लंगड़े को चला दिया, दौड़ा दिया, इतना विकास किया, सब कुछ किया, लेकिन वो ये नहीं दे पाएगा कि ये पैरों से तुम्हें कहाँ चलना है। हाँ, तुम्हें पूरी जिंदगी के एक एक पार्ट को वो जीवन दे रहा है, एक जीवन दे रहा है, लेकिन जीने की कला नहीं दे रहा है। जीवन देना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन यदि विज्ञान नहीं देगा तो हम पूर्व भाव से ऐसा कर्म करके आए हैं कि मेरा जीवन है तो रहेगा, लेकिन जीवन देने के बाद जीने की कला देना आज किसी दुनिया के पास नहीं। सोच भी नहीं रहे, सोच भी विचार ही नहीं कर रहे। इसी का परिणाम है कि आज विज्ञान आविष्कार के ऊपर आविष्कार करता जा रहा है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट कितने भयंकर हो रहे। इतनी बीमारियां पहले नहीं थी। पहले एक वैद्य होता था, 10 गांव का एक वैद्य, 10 गांवों में एक वैद्य होता था, वो सारे गांव को संभाल लेता था। और आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं। कहाँ बड़ी है, विज्ञान ने क्या दिया है। आप देखिए बीमारी दी, आज अस्पतालों से पता लगता है कि बीमारी व्यक्ति कितना दुखी हुआ है। इतनी अस्पतालें मैंने देखी नहीं। एक वैद्य सारे लोगों को संभालता था और बढ़िया अच्छा जिंदगी रहती थी। कोई सब मरते नहीं थे, मृत्यु दर कोई ऐसी ज़्यादा नहीं थी, आराम से जीते थे लोग, बहुत अच्छी जिंदगी जीते थे। लेकिन आज एक सैंपल दे रहा हूं तुम्हें, तुम लोग जो विज्ञानवादी हो, विज्ञान को समझते हो, मैं पूछना चाहता हूं, यदि विज्ञान ने कुछ दिया है तो सबसे एक सैंपल दे रहा हूं, अस्पताल कम होना चाहिए। क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया। दुनिया में क्या चाहिए, निरोगी काया हो। पहला सुख सुखलोकों में कहा, परमार्थ सुख से जब कहा निरोगी काया, प्रथम सुख निरोगी काया। निरोगी काया होना चाहिए। यदि विज्ञान निरोगी काया कर दे तो मैं जान लूंगा कि विज्ञान राष्ट्र का हित है, जनता का हित करने वाला है और वो खोज रहा है। मैं अभी धर्म को नहीं ला रहा हूँ, सबको धर्मात्मा बना दे, नहीं, मैंने ये कह नहीं रहा हूँ। इतनी बड़ी बात उसको नहीं सौंपूंगा। इतनी बड़ी बात नहीं सौंपूंगा। उसके लिए बस इतना सोच रहा हूं, यदि विज्ञान ने विकास किया है तो जगत को वो निरोग कर दे, निरोग कर दे। और उसका प्रमाण मैं मांगता हूं, संसार में अस्पतालें बंद हो जाए। अस्पताल कोई डॉक्टर बनने ही नहीं चाहे, बोले जरूरत ही नहीं, सब निरोग है, सब निरोग है। जिस दिन ये तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा, देखा है इस नगर में वैज्ञानिक नगर है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर नई टेक्नोलॉजी से काम लेते हैं, नया मांड है, सब कुछ है। इसका प्रमाण क्या है, इस नगर में कोई हॉस्पिटल नहीं है। क्यों? बोले यहाँ कोई बीमार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये वैज्ञानिक नगर है। वैज्ञानिक, विज्ञान चरम सीमा पर इसलिए नहीं होता। ये बस एक, मैंने तुम्हें ज़्यादा बड़ा काम नहीं सौंपा, एक बात को आप सिद्ध कर दो। मैं विज्ञान को सारे जगत से कहूँगा, हर व्यक्ति को विज्ञान की बात को मानना है, निरोग रहना है। तो आप देखो, सबसे ज़्यादा पहले मेडिसिन नहीं थे, आज मेडिसिनों के देखो कितने जनरल स्टोर खुल गए। एक दवाई थी, पत्ते लाते थे, जड़ी बूटियाँ लाते थे, देते थे, ठीक हो जाते थे, अकाल में नहीं मरते थे। हार्ट अटैक की बीमारी कितनी कम थी, कितनी कम थी, मैंने तो बहुत कम देखी।
हार्ट अटैक नाम की बीमारी नहीं, ब्रेन हेमरेज अरे होते ही नहीं था, बहुत मुश्किल में। शुगर जैसी बीमारी तो थी नहीं। एक पंगत में बैठ के 1-1 किलो मीठा खा जाते थे। आज तो 50 ग्राम खाने में भी उसकी नानी मरती है, देखने के लिए मना कर दिया जाता है। और पहले देखो शुगर की बीमारी किसकी देन है? विज्ञान की। हार्ट अटैक किसकी? ब्रेन हेमरेज। आज इतनी बीमारियां, एक वैद्य सारी बीमारियों का इलाज करता था, और आज जितनी बीमारियां हैं एक एक वैद्य, एक एक डॉक्टर उसके लिए अलग है। कान का अलग है, पेट का अलग है, दांतों का अलग है, सब का अलग अलग। फिर भी लाइन लगी है, फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं। विज्ञान में जो कोरोना ने, हम धर्मात्माओं का बहुत बड़ा पक्ष लिया, क्योंकि तुम लोग हमारे धर्म की बहुत मजाक उड़ा रहे थे। तो कोरोना ने भी वहीं अटैक किया जहां सबसे ज्यादा वैज्ञानिक थे, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लोग थे, वहीं उसने अटैक किया। अमेरिका सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता, सबसे बड़ा नई टेक्नोलॉजी में जीने वाला माना जाता, हर चीज में उनकी नई वैज्ञानिक पद्धति, हर चीज में। और उसने उनको थिंगा दिखा दिया कि आपके पास कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ। देख लीजिए, आपको लाखों लाखों लोग मर गए, विज्ञान देखता रहा। विज्ञान तो वो है ना जो कई वैज्ञानिक कहते हैं, महाराज जी देखो विज्ञान का आविष्कार देखो, एक बटन चटकाया और अंधेरा तुरंत भाग जाता है, एक बटन चटकाते। अरे भाई, बटन चटकाते ही प्रकाश नहीं आया है। बटन के पीछे डोरी देखो, बल्ब है, बल्ब के पीछे केबल है, केबल के पीछे मीटर है, मीटर के पीछे खम्मा है, खम्मा के बाद लाइन है, लाइन के बाद पावर हाउस है, पावर हाउस के बाद अमरकंटक है, अमरकंटक के बाद फिर वो बांध है, और बांध है इतनी बड़ी हनुमान की पूंछ है। और अपन सोच रहे हैं विज्ञान ने आविष्कार, अरे थोड़ा पूंछ तो देखो उसकी कितनी लंबी है, भाखड़ा नंगल बांध तक जा रही है। लेकिन व्यक्ति चमत्कार क्या होता है, अंदर की बात तो समझा नहीं पाता और बाहर को देखकर लोग चकाचौंध में आ जाते। आज विज्ञान ने जो कुछ भी किया, हमें ऐसी मौत की कगार पर खड़ा कर दिया है, किसी भी दिन अपन समाप्त हो जाए, क्योंकि विज्ञान ने ऐसा जाल फैला दिया, उसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकेगा, मर सकेगा। आज व्यक्ति कहने लगा कि मरूंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं बिना मोबाइल के नहीं रह सकता, मैं बिना टीवी के नहीं रह सकता, कुछ भी मरूंगा वो ये तैयार है। मर रहे हैं। इसलिए भौतिकवाद का सबसे बड़ा जो दुर्गुण है वह ये है कि वो जीवन देता है, जीवन जीने की कला नहीं देता। वो ऐसा है, शराब का लाइसेंस देता है लेकिन शराब पीने नहीं देता। सरकार करती ना, शराब के लाइसेंस देती है और पी के पाएगा तो बंद कर देती है। तो बताओ, शराब बेच रही है और पीते पाए गए तो अरेस्ट हो गया। कानून कैसा विचित्र है। सांप की जैसी पूजा हो रही है, सांप को लोग नाग देवता मानते और उसी दिन घर में निकल जाए तो निपटा देते हैं। वामी को पूजेंगे, नाग को पूजेंगे, और घर में यदि नाग पंचमी के दिन नाग निकल आए ना तो उसको मारे बिना नहीं रहेंगे, सब थर थर कांप जाते। नाग पंचमी के समान ये विज्ञान दुनिया को क्या दे पाया आज का भौतिकवाद। और इसी विचारधारा में आप लोग ढले हुए हैं। आपने सब कुछ पा लिया, कहीं कुछ नहीं कहा, बहुत धन दौलत पाया, मुद्रास्फीति बढ़ाई है, धन दौलत बढ़ाया नहीं है। महाराज जी देखो कितना पैसा पहले लोगों के पास 1 रुपया होता था, आज तो बच्चे की जेब में ही 500 रुपया है। हाँ, कुछ नहीं है। वो 1 रुपये में भी पूरा घर भर देता था और 500 में बेटे की चाट पकौड़ी से पेट नहीं भरता। मुद्रास्फीति बढ़ाई, और मुद्रास्फीति बढ़ना ये विकास नहीं है, विनाश है। मुद्रा का अवमूल्यन है। जब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी
जनता में धन दौलत बढ़ेगा, तब तक ये दुनिया कंगाल होगी। अर्थशास्त्री वो चिंतित में है कि भारत की मुद्रा स्फीति बढ़ रही है, यानी लोगों के पास धन बढ़ रहा है, और जैसा जैसा धन बढ़ेगा वैसे वैसे ही देश खोखला होता जाएगा। वस्तु बढ़ना चाहिए, रुपया नहीं। सोना बढ़ना चाहिए, रुपया नहीं। चांदी बढ़ना चाहिए, रुपया नहीं। जमीन बढ़ना चाहिए, रुपया नहीं। आज रुपया बढ़ रहा, और रुपया जब जब रुपया बढ़ेगा तब तब देश का विनाश होगा। और जब जब तुम्हारी संपत्ति बढ़ेगी, इसलिए शास्त्र चौथे काल में आज तक कोई व्यक्ति, कोई मुद्रा का वर्णन किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि महावीर स्वामी के पहले कौन सी मुद्रा चलती थी, कौन सी मुद्रा चलती थी, कौन सा नोट चलता था, कैसा होता था वो। और गजब की बात तो यह है, ऋषभ देव ने सारे उपदेश दिए लेकिन मुद्रा का उपदेश नहीं दिया। खेती का दिया, बाड़ी का दिया, छत्री तक सब उपदेश दिए दुनिया भर के, लेकिन एक उपदेश भी नहीं दिखा कि मुद्रा कैसी होना चाहिए। क्योंकि ऋषभ देव जानते थे जब व्यक्ति के बीच में मुद्रा रुपया आएगा, बस वही इनको विनाश कर देगा, वही इसकी जिंदगी को खत्म कर देगा और देश को खोखला कर देगा। छापना ही तो है, नोट को करना क्या है। अमेरिका का डॉलर क्यों महंगा है? क्योंकि वो 1 रुपये पर 45 रुपये, कितने का है डॉलर? अच्छा, वो 1 रुपया छापते हैं तब 80 रुपये का सोना कोष में रख लेते हैं। 80 रुपये का सोना। मान लो उन्होंने 100 रुपया छापा है तो 100 रुपये में 80 का गुणा कर दो, 8000 का सोना उसके पास रखा हुआ है। तब देखो कितना मुद्रास्फीति कम है। 1 रुपये का नोट छापने पर 80 रुपये का सोना उनके पास रिजर्व है। चांदी रिजर्व है, सोना रिजर्व है, कोई ना कोई मूल्यवान वस्तु है। मुद्रा का छापने, मुद्रा का मूल्यांकन कैसे घटता बढ़ता है। आज वही कागज का नोट अमेरिका का डॉलर का है, वही कागज का नोट 80 रुपये का है, और उसी साइज का कागज का नोट ही है आपका 1 रुपया है। ये क्यों है? कागज तो दोनों के बराबर है, कोई महंगा कागज नहीं, बल्कि अमेरिका का डॉलर का कागज कमजोर है, अपने यहाँ का नोट का कागज अच्छा है, मजबूत है। अमेरिका के लोगों का कागज वो ज़्यादा मजबूत नहीं, बहुत जल्दी गल जाता है, क्योंकि वहाँ पसीना आता ही नहीं है, इसलिए वहाँ कमज़ोर बनता है। भारत का नोट छपते समय ये बनाया जाता है कि मजदूर के पास जाएगा, वो पसीना आएगा, गल तो नहीं जाएगा। इसलिए भारत का नोट मजबूत है लेकिन बहुत सस्ता है। यहाँ मजबूत वस्तु सस्ती है, क्यों? उनके पास मूल्यांकन है। और भारत जब एक नोट छापता है तो 20 पैसे का सोना उसके पास होता है। एक नोट छाप लिया लेकिन उसका सोना 20 रुपया है, 20 पैसा रखा हुआ है। अब कौन लेगा तुम्हारे नोट को? कौन लेगा नोट को? तुम्हारे नोट की कीमत 20 पैसा और उनके एक नोट की कीमत 80 रुपया। अब करो होगा। और इसलिए वो मजबूत है। सबसे ज्यादा अमेरिका मजबूत क्यों है? क्योंकि इसके पास नोट कम है, सोना ज्यादा है। और भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? नोट ज्यादा है, सोना कम है कोष। नोट ज्यादा है, जितने करोड़, जितने अरब रुपया भारत में है, उतना भारत के कल के दिन ये करेंसी बंद हो जाए तो कागज के टुकड़े हैं, कोई काम के नहीं है, सरकार के पास कुछ भी नहीं है, हाथ ऊंचे करके परतंत्र हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। इसलिए मुद्रा को जब ऋषभ देव ने कहा कि नहीं, इस मुद्रा को मत आने देना बीच में, विनिमय करो, वस्तु से वस्तु दो, सोने से चांदी बदल लो, चांदी वहाँ पहुँच जाएगी, सोना पहुँच जाएगी। ये कितने का है? नोट कभी बंद हो सकता है, सोने को कोई बंद कर सकता है? आज के बाद दुनिया में कोई सोना नहीं चलेगा। अरे तुम क्या जो चलाया हो तो चलेगा?
सोने चांदी का मूल्य कम बढ़ हो सकता है, सोना चांदी कभी बंद नहीं हो सकता, नोट बंद हो सकता है क्योंकि वो सिग्नेचर से चलता है। सोना चांदी कुदरत की दी हुई संपत्ति है और नोट सरकार की दी हुई संपत्ति है। वो हस्ताक्षर पर चलती है, सोना पर किसी का हस्ताक्षर नहीं चाहिए। सोना को कोई बंद नहीं कर सकता, सोना पर कोई सील नहीं चाहिए, सोना सोना है। और ऋषभदेव जानते थे कि जब तक दुनिया में संपत्ति विनिमय का कारण बनेगी तब तक चौथा काल चलेगा, राज चलेगा, रत्न बरसेंगे। और अब जब नोटों के दिन आ जाएगा, ये पंचम काल की देन है। ये मुद्रा पंचम काल में बहुत बाद में चली। महावीर स्वामी के भी सैकड़ों साल बाद पहले सोने के सिक्के चले, पहले चांदी के चले, फिर धातु के चले, अब आप कागज पे आ गए। तो ये मत मानना महानुभाव कि तुम्हारे पास नोट बढ़ रहा है इसलिए तुम सुखी हो। ये नोट एक दिन में कागज के टुकड़े हो जाएंगे। और दिखा दिया थोड़ा टेलर नरेंद्र मोदी ने 2016 में दिखा दिया, 1 मिनट में दिखा दिया। तुम्हारे नोट कुछ नहीं, ये कागज हैं, रद्दी हैं। और जिनके पास बंद होने के बाद अभी भी 500 का नोट पड़ा है तो कितने रुपया का है? कागज का टुकड़ा है। और उतना सोना पड़ा होता तो, चांदी पड़ी होती तो, अरे तांबा पीतल ही पड़ा होता तो कुछ ना कुछ काम आ जाता, बढ़ता हुआ मिलता। तो मैंने बहुत सोचा कि ऋषभदेव ने सारे उपदेश दिए। महापुराण को मैंने पढ़ा बहुत अच्छी तरह, 72 कलाएं सिखाई। मैं 2 बार 3 बार उसको खोजा कि मुद्रा का उपदेश क्यों नहीं दिया, नोटों का उपदेश क्यों नहीं दिया, समझ में नहीं आती। फिर मैंने दूसरे दर्शन के शास्त्रों में भी ये बात खोजी, कुछ लोगों से पूछा, वहाँ भी नहीं। रामचंद्र जी के ज़माने में कोई मुद्रा नहीं थी, सोने के एक सिक्का थे, सील लग जाती थी उसी पर, वही सिक्का राजा का हो गया। यदि राजा ने बंद भी कर दिया तो सिक्का नहीं माना जाएगा, सोना तो माना जाएगा। सोने पर एक मुद्रा सील लगा देते थे इस पहचान के लिए जिससे कि ये हमारे राज्य की सीमा की मुद्रा है, वही पहचान है। यदि वो राजा बंद भी कर दे, गला दो, सोना हो जाएगा, मुद्रा नहीं रहेगी, सोना हो जाएगा। ये स्थितियां ऋषभदेव की कितना बड़ा विज्ञान के माध्यम से सोचा। और जब तक लोग खूब समृद्ध थे, सब थे, सब सुखी थे, लेकिन जैसे विज्ञान ने नोट का कागज के नोट पर मुद्रा लाए, तैसे सारा विश्व बर्बाद हो गया। मत समझो रे महानुभाव अपने आप को, 1 अरब रुपया भी तुम्हारे पास है तो अरबमती मत समझो। एक रात में तुम रोडपति हो जाओगे, कोई मूल्य उन नोटों का नहीं रहेगा। इसलिए धर्म जो कला तुम्हें सिखाना चाहता है कि तुम जीने की कला सीखो। कमाने की कला कोई बड़ी चीज नहीं बंधुओं। कमाना तो एक गुंडा और डाकू एक छुरा के बल पर भी ले लेता है। एक गुंडा डाकू कमाता नहीं, एक रात में डाका डालता है, करोड़ों रुपया उसके हाथ में आ जाते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं। कमाने के बहुत तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका है कि कमाने की ऐसी कला हो, एक ऐसी कला जीने की हो, 1 रुपया भी है तो मैं इसको कैसे कमाऊंगा। धर्मशास्त्र ने चारा एक दे दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें आँख कैसे मिली, वो तो मिलेगी। बहुत सस्ती है आँख, बहुत सस्ती है आँख। आँख की ज्योति ज़्यादा महंगी नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 2-5-10 हज़ार रुपये में हो जाता होगा, फ्री भी हो जाता। आँख कोई सस्ती नहीं, आँख तो मच्छर के पास भी है। सारी दुनिया के पास आँखों वाले जीवों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये कौन सिखाएगा तुम्हें कि आँख किस लिए मिली है, इससे तुम्हें क्या देखना है, कैसे देखना है, कब देखना है, कहाँ आँख खोलना है, कहाँ आँख झुकाना है।
देखना है तो क्या दृष्टि रख के देखना है, ये कोई नहीं सिखा रहा, कोई विज्ञान नहीं सिखा रहा है। हम धर्मात्मा लोग इसको सिखाते हैं, तुम सीखना नहीं चाहते, कोई नहीं सीखना चाहता, कोई नहीं सीखना चाहता। आंख की जिंदगी सुरक्षित करने के लिए एक डॉक्टर 25 साल खराब करता है, 25 साल लगाता है जब आई स्पेशलिस्ट बन पाता है, 25 साल पीएमटी करता है तब वो कर पाता है। लेकिन आज तक कोई कॉलेज, कोई विद्यार्थी ने ये नहीं कहा कि वह कॉलेज कहाँ है जहाँ आँख का उपयोग करना सिखाया जाता हो। वो कॉलेज है धर्म की किताबों में, आचार्यों ने वो लिखा है धर्म की किताब, वो आप पढ़ना नहीं चाहते। साधु लोग वो सिखाते हैं, तुम सीखना नहीं चाहते। भारतीय संस्कृति सिखाती है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हारा आकर्षण पाश्चात्य संस्कृति पर है। पाश्चात्य संस्कृति से तुम प्रभावित हो रहे हो। भारतीय संस्कृति कहती है ज्योति कम हो तो चल जाएगी, लेकिन थोड़ा देखने की कला सीख लो, मेरे से सीख लो। और धर्म यही कहता है सुबह तुम्हें बहुत आँख, महाराज मेरी आँख बहुत अच्छी है, कोई मतलब नहीं है, तुम आँख से दिन भर का हिसाब दो, क्या देखते हो इस आँखों से, किसको देखते हो इन आँखों से, और आँखों से देखने के बाद तुम्हें शांति मिलती है या आकुलता, अशांति। हर चीज शांति के लिए है, एक रिलैक्स, एकदम शांति के लिए। तुमने आंखों से देखने के बाद तुम्हारी शांति भंग हुई है या शांति बढ़ी है, बस निर्णय कर लो यहीं से। रावण ने सीता को देखने के बाद उसकी शांति बढ़ी थी कि अशांति बढ़ी थी? युद्ध, विनाश, पूरी लंका मिटा दी एक आंख ने। एक आंख देखने की कला उसके पास नहीं थी, कोई से सीखी नहीं उसने कला। उसका परिणाम ये निकला कि सारी लंका का 16,000 पत्नियों को विधवा कर दिया एक आंख ने, एक आंख ने, और कुछ नहीं था। रावण प्री प्लानिंग में नहीं था, रावण कोई आदतन नहीं था, रावण आदतन अपराधी नहीं था, बिल्कुल भी आदतन अपराधी नहीं था। उसकी बुरी आदत नहीं थी, वो स्त्री लंपटी नहीं था। महापुराण, पद्म पुराण के अंदर बहुत सुंदर वर्णन रावण की आदर्शता इतनी गजब की है। वरुण देव की स्त्री जब रावण से प्रभावित होती है, क्या उपदेश देता है रावण। पद्म पुराण में पूज्यवर रवि शरण महाराज लिखते हैं, उपदेश सुनकर के रावण से ऐसा लगता है कि रावण बराबर धर्मात्मा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो उपदेश दिया, इतना गजब का उपदेश दिया, इससे सिद्ध होता है रावण लंपटी नहीं था, आदतन अपराधी नहीं था, और ना वो अपराध करने गया था। वो तो मात्र अपनी बहन का बदला लेने गया था, अपने बहनोई का बदला लेने गया था। उसने, किसी ने ललकारा था उसके लिए। शूर्पणखा ने, जो आपको सारा चित्रण मालूम है, शूर्पणखा के साथ जो हुआ, उसके बहनोई खरदूषण के साथ जो हुआ, उसका बदला लेने गया था। लेकिन बदला तो ले पाया बाद में। आंख से क्या दिख गया? सीता दिख गई। इस आंख से शुरुआत हुई उसकी, और आंख ने क्या कर डाला आगे बताने की जरूरत नहीं। पूरी लंका का तहस नहस, लाखों माताओं को निपूती, लाखों स्त्रियों को विधवा, लाखों का संहार, खून खराबा मात्र आंख से। यदि काश किसी गुरु का नियम मान लेता, गुरु की पूरी बात मान लेता, तो ये आंख किसको देखना है उसकी कला सीख जाती, और ना आंख उठती और ना आंख में कोई विकल्प आता। धर्म कहता है कहाँ आंख उठाना है, कहाँ आंख झुकाना है। कौन सा दृश्य सामने आ जाए वहां आंख झुक जाना चाहिए, और कौन सा दृश्य आ जाए
वहां आंख उठ जाना चाहिए। जब राग और द्वेष की बात आ जाए, जब राग और द्वेष के निमित्त सामने आ जाए, आंख झुका लो। और जब वीतरागी भगवान सामने आ जाए तो दृष्टा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य चक्षु। आंख को खोलो, झपकाओ भी मत, क्योंकि सामने वीतरागी भगवान बैठा है। ये कला धर्म ने सिखाई। वही धर्मात्मा कोई दृश्य आएगा, आंख झुका लेता है, झुकी आंख। और भगवान के सामने देखना, आंख ऐसी फड़ी हुई देखता रहता है। ये आंख का उपयोग है, ये धर्म कहता है, ये पुरुषार्थ है। और ये कला जिसके अंदर आ गई, सोने में सुहागा है। बस धर्म की शरण में उस व्यक्ति को आने के लिए बहुत कुछ पा जाएगा वो, और धर्म को समझ जाएगा। कहाँ जा रहे हो? बोले आंख को कैसा उपयोग करना है सीखने के लिए गुरु के पास जा रहा हूं। लोग गुरु के पास आ रहे हैं आंख ठीक करने के लिए। महाराज जी मेरी आंख खराब हो गई, ऑपरेशन कराने जा रहा हूं, आशीर्वाद दे दो। अरे पागल कहेंगे। इसके लिए तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर करेगा, मेरा आशीर्वाद काम नहीं करेगा। वहां डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मैं भी, मेरे पास भी आओगे, मैं डॉक्टर के पास ही भेजूंगा। जितने बीमार लोग आते, महाराज जी मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। मैं कहता भैया अच्छे डॉक्टर के पास दिखाओ। मैं तुरंत कहता हूं डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा तुझे, डॉक्टर के पास जाओ, जाओ डॉक्टर के पास, जल्दी जाओ, तुरंत जाओ। महाराज जी मुझे सीने में दर्द और हार्ट अटैक। मैं तुरंत कहता तुरंत जल्दी उठ, नमोस्तु बाद में कर, पहले डॉक्टर के पास जा, भोजन बाद में करना। क्योंकि जो चीज तुम्हारी बिगड़ी है उसको संभालने की कला मेरे पास नहीं है, और मैं संभालना भी नहीं चाहता। वे लोग आए मेरे पास जिनको मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं भेजूंगा, जो ये कहें महाराज मुझे आंख मिली है, लेकिन आंख को कैसे उपयोग करना मुझे सिखाओ। ये आंख मुझे क्यों मिली है? पहला कारण, जो चीज़ तुम्हें अच्छी मिली हो, जो चीज़ तुम्हें सुखदाई मिली हो, जिस पर तुम्हें सगुन महसूस होता हो, उसको पूछना महाराज जी मुझे ये आंख अच्छी क्यों मिली? अच्छी आंख है ये तो डॉक्टर बता देगा, क्यों मिली वो गुरु बताएंगे। तुमने कल पूर्व भाव में क्या किया था तो अच्छी आंख मिली। अब बताओ महाराज ऐसा आंख से क्या देखूं? जो जो दिखे सब देखूं? नहीं। नैतिक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति कहता है नहीं, बुरा मत देखो। गांधी जी के 3 बंदर। दुनिया, डॉक्टर कहता है, विज्ञान कहता है आंख खुली है, सब कुछ देखो। काहे के लिए मिली आंख? आंख काहे के लिए मिली? विज्ञान कहता है देखने के लिए, और धर्म कहता है आंख मिली है इसलिए सब कुछ मत देखो, बुरा मत देखो, आंख बंद कर लो। दुनिया आंख बंद करना खोलना सिखाती है, और धर्म आंख को बंद करना भी सिखाता है। कभी कभी बुरा मत देखो, ये दूसरा चैप्टर है। इसके लिए जाओ गुरु के पास, इसके लिए जाओ मंदिर, इसके लिए पढ़ो शास्त्र। मैं आंख की जीने की कला सीखने के लिए आंख सिखाएंगे तुम्हें। भगवान हो, वीतरागी हो, कोई अपाज हो, जीव जंतु हो, आंख देखना, चश्मा लगा के देखना। ये आंख इसलिए तुम्हें मिली है, आंख का उपयोग करना, कोई जीव पैर से ना कुचल जाए, भगवान की मुद्रा तुम्हारे आंगन से ना निकल जाए। ये कोर्स जिस व्यक्ति ने कर लिया वो देखो एक दिन केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा। एक दिन जो कोर्स जो कर लेते हैं वे एक दिन यहाँ बैठे बैठे सूर्य के विमान में स्थित भगवान का दर्शन कर लेते हैं। जिन्होंने ये कला सीख ली एक दिन उन्हें साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन होगा। इससे लाभ क्या है महाराज? इससे लाभ ये है, वर्तमान का लाभ तो नहीं है, लेकिन जब इस प्रकृति को पता चलेगा किसी ने नियम लिया है, हम बुरा नहीं देखेंगे।
जिसको देखने से राग द्वेष हो सकते हैं, राग द्वेष का निमित्त है, हम उसको नहीं देखेंगे, तुम सारे ब्रह्मांड के विश्वास पात्र हो जाओगे। जैसे कोई विश्वास पात्र होता है ना, तो उसके पास आप अपनी वस्तु रख देते हो, बोले ये व्यक्ति की दृष्टि शुद्ध है, इसकी दृष्टि खराब नहीं है, नियत साफ है। फिर व्यक्ति विश्वास के साथ तुम्हारे भरोसे अपना परिवार छोड़ जाएगा, अपनी बेटी छोड़ जाएगा, अपनी पत्नी छोड़ जाएगा, क्योंकि उसने बहुत बार परीक्षा की है कि ये व्यक्ति नियत का साफ है। एक उदाहरण आता है वैष्णव दर्शन में, बताते एक ऋषि थे, वो दिगंबर थे और उनके पिताजी गृहस्थ थे, नाम नहीं बता रहा हूं। वो पिताजी एक दिन सुबह निकले, महिलाएं एक तालाब पर नहा रही थी, तो अब नहाते समय वस्त्रों का अव्यवस्थित होना स्वाभाविक है। पिताजी की उम्र बहुत थी, वृद्ध थे वो, और जैसे उनको आते देखा, महिलाओं ने अपने वस्त्र संभालने लगी संकोच में, वो निकल गए। एक दिन उनका बेटा आगे निकला, पिताजी पीछे आ रहे थे, और वो वहीं से निकला। किसी महिलाओं ने वस्त्र नहीं संभाले, वे नहाती नहीं, सबने देख लिया और सब कह रहे हैं, सबने देखा, लेकिन किसी ने वस्त्र नहीं संभाले। बेटा था, पिताजी बूढ़े थे, उनका ये क्या मामला है, मैं बूढ़ा यहां से निकलता हूं तो ये सब बस संभालते हैं, संकोच में आ जाते हैं, और मेरा छोकरा जवान है, और इसके लिए देख करके भी इन्होंने कुछ नहीं हरकत की, नहा रही थी, नहाती रही। एक दिन उन्होंने नहाने वाली महिलाओं को सबको बुला लिया कि तुम लोगों की बात मुझे समझ में नहीं आई, बोलो मैं बड़ा हूं कि नहीं, इसका बाप हूं कि नहीं, बोले हैं। मैं वृद्ध हूं कि नहीं, हूं, तो फिर तुम मुझे देखकर वस्त्र क्यों संभालती हो, और मेरा बेटा जवान है कि नहीं, बेटा है कि नहीं। बोले दादाजी ये बात तो आप अपने बेटे को बुला लीजिए, उसी से पूछिए। बेटे को बुलाया गया, बेटा तब तुम तालाब के किनारे से निकलते हो तो महिलाएं तुम्हें देख करके सावधान क्यों नहीं होती, लज्जा में क्यों नहीं आती। वो कहता है पापा क्या तालाब में महिलाएं भी नहाती हैं, क्या महिलाएं भी वहां नहाती हैं, क्या महिलाएं भी वहां नहा रही थी क्या। कल मैं वहां से निकला था, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो नीचे देखकर जीवों को चल रहा था, कोई जीव नहीं कुछ चल जाए, मुझे पता ही नहीं कि इस घाट पर महिलाएं भी नहाती हैं। महिलाओं ने कहा दादाजी देख लिया, आपके बेटे की वो आंख है जिसको अभी तक ये पता नहीं है कि घाट पे कोई नहा भी रहा है, और तुम बुढ़े हो करके भी तुम्हें नहाना पता नहीं, ये भी पता है कि मैं वस्त्रों को संभाल रही हूं। यानी आपकी नीयत क्या है और इसकी नीयत क्या है, खबर ही नहीं उसे, कौन महिला कौन पुरुष, उसे देखा ही नहीं, याद ही नहीं, वो तो अपने लक्ष्य से जा रहा है। और तुम्हें यह भी मालूम है कि हम महिलाएं हैं, ये भी मालूम है कि हम वस्त्र अव्यवस्थित हैं, ये भी मालूम है मैंने वस्त्र संभाले हैं, ये भी मालूम है कि मैं लज्जा हूं। यानी तुम पूरे महिलाओं के मुनीम हो, तुम महिला की हर हरकत को तुम्हारा माइंड चेक कर रहा है। और बेटा वो भीतरागी है, इसको खबर ही नहीं है, वो तो अपने पैरों की मुनीमगिरी कर रहा है, उसे कहाँ पड़ी है कि आगे क्या है, डबडब चली आए। एक हमारे यहाँ दोष आया है, हम लोग दोपहर में एरिया फर्स्ट समिति करते हैं, तो उसमें दोष आया है, चलते समय हमने डबडब चरिया है। डबडब चरिया का अर्थ है नीचे के अलावा मैंने इधर उधर देखा हो, तो मैंने इधर देखा हो, चल रहा हूं नीचे, अब चलते समय मुझे क्या देखना चाहिए, नीचे देखना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि कहीं नीचे न देखकर इधर उधर देखा हो, डबडब चरिया है।
मैं उसका प्रायश्चित करता हूं। प्रायश्चित की बात कही, और तुम्हारी तो डब डब चरिया है नहीं दादाजी, तुम्हारी आंख तो कौवे की आंख है। इधर भी मालूम है, इधर है डब 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 का डबा डब है। अब बोलो, एक दोनों के पास आंख है, एक आंख वो है जो महिलाओं को भी विश्वास है ये आंख मेरे ऊपर नहीं उठेगी, और एक आंख वो है जो वृद्ध से भी महिलाएं डर रही हैं। अब दोनों की आंख में कितना अंतर आ गया। आंख सबके पास है, बलजोर आंख है, जवानी की आंख है तो भी उनको डर नहीं है, एक बुढ़े की कमजोर आंख है तो भी उनको डर है। कमजोर आंख से डर है और बलजोर आंख से कोई डर नहीं है, क्योंकि वो आंख कभी बुरे कार्यों की बुरी दृष्टि से उठती ही नहीं। ये है धर्म का संस्कार, ये है धर्म की, इतना बड़ा धर्म उसके अंदर आ गया कि सारे संसार की महिलाओं को इतना विश्वास हो गया, वो देखेगी ही नहीं, वो देखेगी ही नहीं, उसको पता ही नहीं। उस महानुभाव को तो पता था ही नहीं, सारे नगर की महिलाओं को ये पता चल गया ये देखेगा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये घाट की तरफ आंखें नहीं उठाएगा, ये देखेगा ही नहीं। पूरे नगर की महिला बच्चियों को ये विश्वास हो गया। अब बोलो, ये विश्वास जिसकी आंख ने जीत लिया उसी का नाम साधु है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम इंसान के भेष में देवता है। अब ये कौन सिखाएगा? विज्ञान नहीं, ये सिखाएगा हमारा धर्म। ये कोई टीचर सिखाएगा, प्रोफेसर सिखाएगा नहीं, पीएमटी में नहीं, ये सीखा जाएगा किसी गुरु की सभा में, गुरु के उपदेशों में। और ये गुरु के उपदेशों में ऐसी तुम्हारी आंख बना देंगे कि हर व्यक्ति इतना विश्वास कर लेगा, अपनी बेटी को, जवान बेटी को तुम्हारे भरोसे छोड़ जाएगा, क्योंकि इसकी आंख शुद्ध है। अपने घर के सारे महिलाओं को तुम्हारे भरोसे छोड़ जाएगा, इसकी आंख शुद्ध है। और दुनिया को पता चल जाए इसकी आंख बहुत बुरी है, जिस दिन इसकी दृष्टि पड़ जाएगी उसी दिन उस महिला की जिंदगी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे होते, कभी दृष्टि पड़ जाएगी, एक बार भी दृष्टि पड़ जाएगी, ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। रावण जैसी दृष्टि, रावण जैसी दृष्टि एक बार पड़ गई, सबकी शांति भंग कर दी। ऐसी आंखें भी दुनिया में हैं, ऐसी आंखों के लिए लोग बद्दुआ देते हैं। आप देखना, कोई बुरी नजर से देखते ना तो भगवान इसकी आंख फूट जाए। बुरी दृष्टि वालों के लिए सारा संसार कहता है इसकी आंख फूट क्यों नहीं जाती, बद्दुआ देंगे। निश्चित समझना, सारी दुनिया में आप देखो, आपको अगले भाव में आंख मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका एक बहुत छोटा सा थर्मामीटर दे रहा हूं, तुम 2, 4, 10 लोगों से पूछना, महिलाओं से पूछना, पुरुषों से पूछना कि मैं तुम्हारी तरफ देखने में आ जाए तो कैसा लगता है, तो लोग कहेंगे ऐसा लगता है तेरी आंख फूट जाए। बस समझ लेना, आपकी आंख फूटेगी, आप अंधे जन्मेंगे, आप नेत्रहीन जन्मेंगे, आपको कभी नेत्र नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे तो अंधे मिलेंगे, जन्म से ही जन्मांध होगे, क्योंकि तुम्हें सारा संसार बद्दुआ दे रहा है। इसलिए धर्म की इस कला को आपको सीखना है, और यही कला यदि तुमने गुरु के पास सीख ली, तुम्हें गुरु समझ में आ गया। शास्त्र सीख ली तो शास्त्र समझ में आ गया, और जैन दर्शन से सीख ली तो जैन दर्शन समझ में आ गया। अब सब लोग अपनी परीक्षा करो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आंख कैसी है, आंख जब उठती है तो क्या देखती है। सामने वाला धन्य होता है या धिक्कारता है, सामने वाला धन्य होता है या तुमसे बचने का प्रयास करता है, तुमसे छुपने का प्रयास करता है, ये ना देख ले मुझे, छुपने का प्रयास करता है। यदि छुपने का प्रयास कर रहा है, समझ लेना तुम्हारी आंख अधर्मी है, पापी है, बुरी है,
क्योंकि कोई तुम्हारी दृष्टि को चाहता नहीं है। और तो महाराज मैं अपनी आंख को चहेती कैसे बनाऊं? मेरी आंख चहेती बन जाए तो मैंने बता दिया उदाहरण, धर्म की क्लास अटेंड करना पड़ेगी। और धर्म गुरु यही सिखाएंगे, ऐसा दृश्य आ जाए आंख झुका लेना, बंद कर लेना, बुरा मत देखना। जो बुरी दृष्टि है अपने अंदर बुरे भाव लावे, बुरे परिणाम लावे, उसको देखने का भाव नहीं करना। और जिसको देखूं उसको बुरा लग जाए उसको मत देखना। दो चीजें हैं अपनी आंख ठीक करने की। तुमने जिसको देखा तुम्हें कैसा लगा? जो शांति थी वो भंग हो गई, अशांति आ गई, आकुलता आ गई, परिणाम बिगड़ गए। बस एक बार ऐसा कर लेना। देखने के बाद एक बार तुम्हें छूट देता हूं, सब कुछ देखना, न कोई पाबंदी नहीं कर, सब कुछ देखना। एक दिन भर का कोटा बना लो, चलो एक दिन के लिए कहता हूं, एक दिन भर में डायरी बना लो, दिन भर में जो आए सबको देखना। देखने में कोई बुराई नहीं, मैं छूट देता हूं एक दिन। बस उसके आगे देखना, इसको मैंने देखा क्या परिणाम हुए, इसको देखा मैंने क्या परिणाम हुआ, क्या ऐसा परिणाम हुआ है जो किसी को पता चलते ही कोई मुझे बुरा नहीं कहेगा। यदि इसको देखकर मुझे ये परिणाम हुआ है और यदि ये परिणाम किसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। नोट करना डायरी के आगे, मैंने आज इस वस्तु को देखा था, उस वस्तु को ऐसा परिणाम आया, ऐसा परिणाम आया कि लगा कि सारे जगत को बता दूं कि आज मुझे इस वस्तु को देखकर ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा आनंद आया कि आप पूछो ही मत, मेरी तो आंखें धन्य हो गई, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। ये नोट कर लेना। 24 घंटे में जो भी देखेगा उसमें भगवान भी आएंगे, उसमें गुरु महाराज भी आएंगे, उसमें आचार्य महाराज भी आएंगे, उसमें सब वस्तु आएगी। बस तुम्हें नोट करना है उसको देखने के बाद अनुभूति कैसे हुई। आज सुबह से मैंने ऐसी मुद्रा देखी, आनंद आ गया, रोम रोम पुलकित थे। और सबको बताने का भाव हो रहा है, सबको बताने का। माँ को भी बताना, माँ आज मुझे सुबह ऐसा दर्शन हुआ और माँ धन्य हो गया। माँ को बताने लायक है वो देखना, पिता को बताने लायक है। सारे अड़ोसी पड़ोसी जो दिन भर में मिले, ऐसी बात देखो जिसको देखने के बाद तुम सबको बता सको, सबको बता सको। नोट करो, ये बात मैं सबको बता सकता हूं, कोई डर नहीं है, कोई डर, बल्कि सब मुझे धन्य कहेंगे, सब मुझे दुआ देंगे। अच्छा कहां से आ रहे हो? बोले सम्मेश शिखर की वंदना करके। कहां से आ रहे हो? बोले आचार्य श्री का दर्शन करके आया हूं। ओहो, बोलो ये छुपाने की बात है कि बताने की? कितनों को बताओगे? कितनों को बताओगे भैया, बोलो ना। अरे सबको बुला बुलाएगा, अरे भाई सुनो, मुझे मालूम आचार्य श्री का ऐसा दर्शन हुआ बिल्कुल निकट से। जब लोग सुनाते हैं ऐसे सुनाते हैं जन्नत मिल गई हो, जन्नत मिल गई हो। और महाराज जी मैंने बिल्कुल ऐसे पास से ऐसे बिल्कुल दर्शन किए। वो सुनाने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा है। और पैर छूने मिल गए तो, और वो 3 लोग के नाथ मिल गए उसको तो, और आहार दे लिया तो वो जमीन पे नहीं चलता। और आचार्य जी ने उससे 2 बातें और कर ली हो तो नोट करो, नोट करो। आज तुम्हारी आंख धन्य हो गई क्योंकि तुम्हारी आंख ने ऐसी चीज देखी जो दुनिया को बताने लायक है, जो दुनिया को कहने लायक है। और जो सुने वही कहे वाह तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अच्छा ये बात सुनकर के दूसरा क्या कहेगा? यही कहे ना, अरे तुम बड़े भाग्यवान हो, अरे तुमने महाराज के दर्शन इतने पास से कर लिए, महाराज ने तुम्हारे पैर छू लिए, तुमने महाराज को हार दे दिया, बात कर ली। हर व्यक्ति नोट कर, मैं अभी आज तो तुम्हें छूट दी है ना हमने, एक दिन की छूट दी है सब कुछ देखने का, 2 दिन की नहीं दी, एक। अब एक दिन तुम सब और सब चीजें देखने जाओ। चलो आज लॉकडाउन में भी तुम्हें छूट देते हैं,
और कोई वस्तु ऐसी देखने के बाद तुम्हारा जो परिणाम आवे, ये भाव मेरा किसी को पता नहीं चल जाए, वहाँ नोट कर लेना। आज मुझे इस वस्तु को देखकर ऐसा गंदा भाव आया जो किसी को बताने लायक नहीं है। जिसको बताऊंगा वही धिक्कार करेगा, माँ को बताऊंगा झापड़ पड़ेगा, पिता को बताऊंगा वो पीट देगा, पड़ोसी को बताऊंगा निंदा ही निंदा है। वहाँ नोट कर लेना। इस वस्तु को देखकर मुझे ऐसा भाव आया जो किसी को बताने लायक नहीं है। मेरे मन में बस बंधु, और कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। ऐसी चीजें देखो जो सबको बता सको, और ऐसी चीजों पे आंख बंद कर लो जो किसी को बना बता सको। कौन सी चीज बुरी है दुनिया में? कौन सी वस्तु आंख से देखना चाहिए जिसको देखने के बाद जो परिणाम उठता है वो सबको बता सको? अब इसमें परसेंटेज कम करते जाना। ये 100% की बात कही जो सबको बता सको। महाराज जी कुछ चीजें ऐसी है जो सबको नहीं बता सकता, आपको नहीं बता सकता। चलो मेरा नंबर कट कर दो, 33 नंबर तक ला दूंगा, चिंता मत कर। 33 नंबर तक मैं आशीर्वाद दूंगा। नहीं महाराज कुछ चीजें मैं ऐसी भी देखूंगा जो सबको बता सकता हूं लेकिन आपको नहीं बता सकता हूं। चलो 75 नंबर मेरा डेट। हाँ बहुत सारी चीजें हैं तो हम लोग थोड़ी बताओगे। कई लोग हमें देख करके बहुत ईमानदार बन जाते हैं। कहीं देख भी रहे हो और मैं पहुंच जाऊं, महाराज जी आ गए, मोबाइल बंद कर देते। मोबाइल में कुछ देखते रहते, मैं देखता रहता हूँ, छोकरे मुझे देखते थे, और जैसे ही मैं निकलता हूँ ओ वो घबरा जाता, ओ महाराज। चलो कोई बात नहीं, मत बताना। कम से कम ऐसी बात देखो जो महाराज को नहीं बता सकोगे, माँ बाप को तो बता सकते हो, परिवार को तो बता सकते हो। हाँ महाराज ये तो कर लूंगा। और नहीं महाराज रुको रुको, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं देखूंगा और परिणाम भी आएंगे, वे परिणाम मम्मी पापा को तो नहीं बताऊंगा। अच्छा मम्मी पापा को नहीं बताओ? हाँ नहीं महाराज देखो आप गड़बड़ मत करो, सारी बातें मैं मम्मी पापा को नहीं बता सकता, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखो मैं कितना कंप्रोमाइज कर रहा हूँ, कितना सीधा साधु हूँ मैं, इतना कंप्रोमाइज कर। चलो कोई बात नहीं, मम्मी पापा को नहीं बता सकते। हाँ महाराज नहीं। चलो 50 नंबर, 25 नंबर एक एक पे कटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अभी मेरे पास हो सेकंड डिवीजन है अभी। कम से कम कोई भी चीज हो, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको तुम बता सकते हो? तुम्हारा निकटवर्ती व्यक्ति बताओ। हम एक ही मानते हैं ज्यादा में, मियाँ बीवी। बस तुम कोई ऐसी चीज मत देखना जो अपनी पत्नी को भी नहीं बता सको। ऐसी चीज मत देखना जो अपने पति को नहीं बता सको। अब तो प्राइवेट हो गए ना, 2 तो चल जाते ना, अब तो प्राइवेट मामला होगा। मम्मी पापा मैं हट गया, चलो कोई बात नहीं, छोरे छपाटे हैं, हमसे छुपते छुपते। मम्मी पापा को हटा दिया, छोरे छपाटे हैं। अब तो तुम दोनों बराबरी के हो, दोनों बराबरी के हो। संसार में यदि सबसे नियरेस्ट कोई मित्र होता है तो दंपति, नियर सबसे। क्यों इसको मित्र क्यों कहा? इसको अर्धांग और अर्धांगिनी क्यों कहा? क्योंकि दोनों व्यक्ति, संसार में मात्र 2 व्यक्ति हैं जो सही सलामत रिश्ता चल सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कुछ छुपाना मत। बस चलो मैं पति पर माता पिता को दूर कर दूंगा और पास करूंगा तुम्हें। कम से कम इतना ही नियम ले लो, मैं ऐसी कोई वस्तु आंखों से नहीं देखूंगा, उसको देखने के बाद जो मेरा परिणाम आएगा और मुझे अपने पति से या पत्नी से छुपाना पड़ेगा। बस मैं वो चीज सब देखूंगा जो पत्नी पूछेगी भी क्या देख रहे थे, तो बता दूंगा ये देख रहा था। क्या भाव आया? बोले ये भाव आया। पत्नी भी बता दे क्या बात है, मेरे ये भाव आया, मैं इसको देख रहा था,
क्या भाव आया? बोले बता दूंगा, कोई शर्म की बात नहीं, कोई बात नहीं। बस अब आपको मालूम है कौन सी बात जो तुमने ऐसी देख ली है जो पत्नी को नहीं बता सकते, वो नोट करना। तुम्हारी नोट शीट में किसी को नहीं दूंगा, चिंता मत करना, नोट करना तुम। आज मैंने इस वस्तु को देखा, मेरे परिणाम आया और मुझे डर लग रहा है ये बात मेरी पत्नी को पता न चल जाए। बस समझ लेना तुम्हारी आंख इतनी पापन है, इतनी पापन है कि इस पापन आंख तुम्हारा सत्यानाश कर देगी, सत्यानाश कर देगी। ऐसी कौन सी बात तुमने देख ली जो पति को नहीं बता सकती? ऐसी कौन सी तुम्हारे परिणाम? ये परिणाम ही तो हितकारी है, संसार का विनाश करने वाले। चलो मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूं, यदि दोनों एक नियम ले लें, मैं अपनी आंख से ऐसी कोई बात नहीं देखूंगा जो एक दूसरे को हम नहीं बता सके। 33 नंबर, ऐसा देखना जो माता पिता को बता सको। 50 नंबर, और ऐसी बात देखो जो गुरु को भी बता सको। 75 नंबर, ऐसी बात देखो जो दुश्मन को भी बता सको। 100 नंबर, दुश्मन को भी बता दो। हाँ, दुश्मन को पता चल गया तो अरे क्या बात हो गई। अब ये बात दुश्मन को पता चल जाए कि आज मैंने भगवान का दर्शन करते ऐसी मुद्रा देखी, ऐसी धन हो गया। मैं गगन विहारी गया जब बिचौलिया में, और गगन विहारी मंदिर देख करके, भगवान को देखकर आनंद ही आनंद आया। अब ये खबर दुश्मन को मिल जाएगा तो क्या नुकसान है? दुश्मन है अपना, तो जो दुश्मन को भी जो जान सके वो है 100/100 नंबर। ये संस्कार नियतवाद से नहीं आएंगे, ये संस्कार तुम्हें सीखना पड़ेगा। ऐसे ही कानों से, कानों में लगा दो। कौन सी बात सुनना? क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? आजकल विज्ञान ने ऐसी छोटी चीजें बना दी, मोबाइल जेब में रख लेगा और कान में पता नहीं वो क्या लगा देता है। पड़ोसी को पता नहीं चलता कि वो सुन रहा है पट्टा क्या। यदि वगैरह आप, मैं तो प्रवचन सुन रहा हूं और सुन पता नहीं क्या रहा है, गाना सुन। हाँ बहुत, और अपन तो सीधे जाते, बेटा झूठ थोड़ी बोलेगा, और बेटा बराबर झूठ दुनिया में कोई बोलते ही नहीं। तो कानों से ऐसी बातें सुनो जिसको सुन करके, मुंह से ऐसी बातें सुनो, मोबाइल से ऐसे मोबाइल करो। मोबाइल का भी यही सिस्टम है, मोबाइल से वो चीजें सुनो जो कभी गुरु भी देख लें तो हाँ महाराज आप भी देखिए ना। तो मोबाइल देख रहे थे और मैं पहुंच गया, क्या देख रहा? तो तुम घबराए? हाँ महाराज जी, मैं आचार्य का प्रवचन सुन रहा था। ऐसा मोबाइल में प्रयोग करो जो तुम गुरु को भी बता सको। यदि गुरु ने पूछ लिया क्या देख रहे थे मोबाइल में, तुरंत घबराहट नहीं, तुरंत हाँ देख रहा था, और गुरु को भी दिखा सको। ऐसे मोबाइल मुझे चाहिए जिसको मोबाइल को मैं चेक कर सकूं। हालांकि मुझे चेक करना आता नहीं, मैं फिर एक चेकर को बुला लूंगा। हिम्मत है? हिम्मत है कि हाँ महाराज मेरा मोबाइल चेक कर लीजिए, मेरा चेवार खुला हुआ है, मेरा खुला हुआ है। हमारे मोबाइल में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिलेगी जो गुरु के देखने लायक ना हो। गुरु को देख, कोई नंबर भी होगा, आप पता कर लीजिए नंबर किसका है। जिसका नंबर मिलेगा वही आपका भक्त पाया जाएगा। आप देख लीजिए, आप तो महाराज जी देख, जितने नंबर नोट हैं, जितने इसको, और वो कुछ होते थे ना बंद कर देते हो, आप खुलवा लीजिए, किससे खुलवाना है। ओहो, ऐसे मोबाइल को तो मेरा आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। जो मोबाइल इतना पावन है, इतना पवित्र है कि वो गुरु के देखने लायक है। गुरु भी यदि जांच कर ले में तो भी कोई पूछे तुम्हारा मोबाइल महाराज के पास पहुंच गया। शिविर में ऐसा 1-2 बार हुआ, वो जब्त कर लिया शिविर में मोबाइल। जब्त करने के बाद वो घबरा गया, मन के इस मोबाइल में क्या है बता दूंगा, और वही महाराज जी को मत दिखाना वो मोबाइल हो।
वो कहते महाराज जी हमें 2 मिनट को मोबाइल वापस दे दो आपके सामने। बोले क्यों? बोले महाराज कुछ चीज़ में डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने क्यों? और महाराज जी आप शिविर से निकाल दोगे मुझे। घबरा गया वो, जो कुछ भी उसका हो, मैंने कुछ देखा नहीं, वो रो पड़ा। बस बोले महाराज जो कुछ नहीं करना, आप मोबाइल फेंक दो। मैं 25,000 का मोबाइल लिया, वो मोबाइल था वो वीडियो आती ना जो, वो सब आप जब्त कर लो, बिल्कुल देना ही नहीं बस मुझे 1 मिनट को तो आपके सामने एक बटन चटकाना है। तो कुछ बटन होते हैं ऐसा कि 1 मिनट में सब, हाँ मुझे पता नहीं, बोले बस 1 मिनट से दूसरे मिनट को आप देना ही मत। अब मैंने कहा कि 1 मिनट देने में से क्या बिगड़ता है, देने में क्या बिगड़ता है? तो उसने मोबाइल लिया, मैंने कहा दे दो भाई 1 मिनट के लिए, देख कहीं फोन वोन मत करना। और महाराज कहीं बिल्कुल आपके सामने बैठा हूं। उसने लिया, पता नहीं क्या किया, यूं करके हाँ अब रख लो। मैंने कहा इसने क्या कर दिया? मैंने कहा ये जादू टोना वाला तो नहीं कोई भूत मूत बैठा लिया हो। मैंने उसको रिमांडर पर ले लिया। मैंने कहा तूने इसमें क्या किया? 1 मिनट को क्यों लिया? तूने कुछ भी तो नहीं किया, अकेले 2 बटन दबाए, एक उसने कुछ और दूसरा दबाया और दे दिया। मैंने थोड़ा ज्यादा रिमांड पर लिया तो वो रो पड़ा। बोले महाराज उसमें सब कुछ ऐसा था जो आपको पता चल जाता तो आप शिविर से निकाल दोगे मुझे। बहुत गंदी चीजें थी, आपके देखने लायक नहीं थी। बस संसार के लोगों से, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, क्या मोबाइल को इतना पावन बना सकते हो कि गुरु यदि कभी मोबाइल ले ले में तुम्हारा, जब्त कर ले में, तो तुम्हें डिलीट करने का भाव नहीं आवे, डिलीट करने की स्थिति नहीं बने, तुम्हें ये नहीं लगे अरे उसमें तो बहुत सारी चीजें भरी है, महाराज को पता नहीं चल जाए। ऐसा मोबाइल कोई घातक नहीं है। ऐसे मोबाइल को, ऐसे विज्ञान को मैं आशीर्वाद दूंगा। चलो महाराज जी देखो आप साधु हैं, जैसे आंख में लगाया था ना, बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता नहीं चलना चाहिए, तो चलो मम्मी पापा को सही, ऐसी बातें तो मत मोबाइल में भरो कि कभी मम्मी पापा के हाथ में लग जाए तो तुम्हारी हवा, अच्छा मम्मी पापा को मिल गया फोन, अब मरे, अब मैं मरे। अब तो आज घर में जाना ठुकाई पिटाई होगी, क्योंकि दोस्त से कह रहे यार मेरा फोन पापा के हाथ में लग गया, और तुझे मालूम है कल ही अपन ने फोटो कल ही अपन पिकनिक पे गए थे और फोटो उतरवाई थी और बेकार फोटो है, और बताओ अब वापस हो गई। महाराज जी देखो आजकल का युग है, कुछ फोटो हम लोग ऐसी भी खींचते हैं जो मम्मी पापा को दिखाने लायक नहीं होती। मम्मी पापा को नहीं देखना चाहिए, नहीं दिखा पाऊंगा, चलो छूट है। अब देखो वही वाली बात, अंतिम मोबाइल को आशीर्वाद दे रहा हूं कि मोबाइल में कोई ऐसे नंबर फिट नहीं करना, ऐसे मोबाइल नहीं करना कि तुम दोनों एक दूसरे से छुपाना पड़े, एक दूसरे से छुपाना पड़े भैया बीवी से। कम से कम वो बातें तुम करो कि दोनों एक दूसरे का मोबाइल चेक करें, देखें, हाँ ले लो, क्या है, क्या रखा है, जो है आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, डर ही नहीं आवे। कल के दिन पता चला कि मेरा मोबाइल घर छोड़ा है, वो बीवी के हाथ में पड़ गया होगा, अब क्या हो रही तुम्हारी, जल्दी बोलो ना। अब तो हंगामा खड़ा होना है, और ऐसा खतरनाक से थे कि आज तो डाइवर्स की भी नौबत आ जाएगी, तलाक की नौबत आ जाएगी। बस अब तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारा मोबाइल पति के हाथ में चला गया, तुम घबरा गए, ओह उसमें तो ये है, पति के दिखाने के लिए, पत्नी को दिखाने के लिए तुम्हें डिलीट करना पड़ा। महाराज तक मैंने माफ कर दिया, माता पिता तक माफ कर दिया, दुनिया के लिए माफ कर दिया, लेकिन कम से कम मोबाइल को तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास एक दूसरे का जीतो, इतना विश्वास जीतो कि तुम्हारा मोबाइल एक दूसरे के पास भी चला जाए तो तुम्हें ये डर नहीं लगे अब फलाने का फ़ोन आ जाएगा, और मोबाइल तो पत्नी के पास है, और फलानी का फ़ोन आएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे ही लेडीज न रखे कि अरे उसमें तो फलाने का नंबर है, वो पता चल जाएगा तो डाइवर्स की नौबत आ जाएगी। बस ये है दुनिया का सबसे बड़ा अनर्थकारी दृश्य। ये विज्ञान नहीं सिखाता,
विज्ञान तो छुपाना सिखाता है, डिलीट करना छुपाता है, विज्ञान क्या क्या छुपाता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बात की प्राइवेसी रहेगी। मैं उसमें एक ऐसा बटन लगा देता हूँ, कुछ ऐसा लाख बताते हैं कि वो वही व्यक्ति से खुलता है। हाँ, एक बार किसी का मोबाइल लिया तो वो खुला नहीं, तो वो मेरे सामने दूसरे को दिया उसे, वो बाहर तक गया। मैंने क्यों? तो मोबाइल खोल के, कहीं नहीं महाराज इसमें ऐसा सिस्टम है कि अब कौन से नंबर से वो यूं यूं करते हैं ना, क्या करते हैं, वो वही खोल सकता, मुझे तो मालूम ही नहीं। ओहो, कितना बड़ा पाप सिखा दिया विज्ञान ने। तुम्हारे अलावा कोई नहीं खोल पाएगा, तुम ही खोल पाओगे ये सिस्टम, विज्ञान के ये पाप। और धर्म कहता है ऐसा लॉक मत लगाओ जो अपनों से ही छुपाना पड़े। और 100 नंबर वाला मोबाइल कौन सा है? जो दुश्मन के हाथ पे चला जाए तो भी तुम्हें कोई डर नहीं। दुश्मन के पास पहुंच गया, अरे क्या खोलेगा? उसमें भगवान की तस्वीर है, उसमें मेरे गुरु का फोटो है, उसमें मेरे पवित्र भजन भरे हुए हैं, उसमें जितने नंबर हैं सब हमारे इज्जत वाले लोगों के हैं। दुश्मन मेरा क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। ये है जिंदगी जीने की कला, ये है आनंद, ये है पुरुषार्थ, ये है अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा, ये है जिंदगी का जीने का। पक्षी की तरह उठो, कोई डर नहीं, कहीं से कोई डर नहीं। सब चीज में यही कर लेना, बोलने में भी यही कर लेना। ऐसा बोलो जो स्वयं को बाद में डर पैदा नहीं करे, प्रतिक्रमण नहीं करना पड़े, प्रायश्चित नहीं करना पड़े। ओहो मैंने ऐसा हुआ, आई एम सॉरी प्लीज, मुझे मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकल गया, मुझे दुख है। विज्ञान तो कहता बोलो, जो मुंह में आए बोलो। उनके पास कोई किताब नहीं, लेकिन गुरु कहेंगे ऐसा मत बोलना जिस पे बाद में पश्चाताप हो, द्रौपदी जैसा। द्रौपदी को पश्चाताप हुआ, सबने धिक्कारा, सबने धिक्कारा। तूने ऐसा क्यों बोला कि अंधे के पुत्र अंधे हो? ऐसा मत बोलना जिसपे स्वयं को पश्चाताप हो, स्वयं का जीवन संकट में पड़ जाए। बोलो, द्रौपदी का जीवन संकट में किसके कारण पड़ा? क्या दुर्योधन इतना नीच था कि वो अपनी भाभी का वस्त्रहरण कर रहा था? नहीं था। दुर्योधन को गलत मत समझो, मान, लोभी था, शकुनी मामा भी, सब थे, उसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन मात्र एक शब्द के कारण से चिन्हन हुआ, अंधों के पुत्र अंधे होते। ऐसा शब्द क्यों बोलते हो? बस ये गुरु सिखाएगा, विज्ञान नहीं। विज्ञान तो गला ठीक कर लेगा, गरारा कर लेना, गरारा। वो क्या था, वो सुरीले करने के लिए कहते बच बच, वो ये कैसी होती है, बच होता है, बच, और गला सुरीला हो जाएगा, ये कर लेगा। मुलेठी 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 खा लीजिए, विज्ञान जो गाने वाले होते मुलेठी दबाए रहते, वो सब कर लेगा। लेकिन ये कोई नहीं सिखाएगा ऐसा शब्द मत बोलना जो स्वयं के लिए संकट का कारण बन जाए। क्योंकि गोली का घाव भर सकता है, बोली का भाव नहीं भरता। गोली को लौटाया जा सकता है, किसी को लग जाए तो निकाल सकते हैं, डॉक्टर निकाल देते हैं ना गोली, लेकिन बोली को कोई नहीं निकाल सकता। तो धर्मशास्त्र कहते हैं ऐसा बोलो कि जो स्वयं पर संकट नहीं आ जाए। पहला नियम लो कि मैं अपने मुंह से ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी जिससे मेरे ऊपर ही संकट आ जाए, मेरे ऊपर संकट आ जाए। द्रौपदी के लिए जो चीरहरण हुआ उसकी जिम्मेवार द्रौपदी है। दुर्योधन को दोष देते हो, कर्ण को दोष देते हो, सबको दोष दो, वो हैं दोषी। लेकिन मूल जड़ क्या थी? लगाम क्यों नहीं लगाई इतनी कि दुर्योधन जैसे देवर से भी मजाक करना? अरे मैं भाभी हूं, वो देवर है। सारे देवर एक से नहीं होते हैं। उसको इतना होना चाहिए कि नकुल सहदेव जैसे देवर अलग हैं और दुर्योधन जैसा देवर अलग है। इतना विवेक होना चाहिए। अंधों के पुत्र अंधे होते, उसी का क्या अनर्थ हुआ। सबसे बड़ी जड़ इस महाभारत की है तो सबसे पहले द्रौपदी, उसकी वाणी, उसका गला, उसके गले में कोई ऐसा संस्कार नहीं आया। नहीं, दुष्ट जनों से मजाक नहीं की जाती,
इनसे मजाक करना संकट का कारण बन सकता है, और बन गया। फिर दूसरे दोषी बने दुर्योधन नहीं, शकुनी मामा नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर, कि उनको इतना विवेक नहीं रहा कि क्या दाव पर लगाना चाहिए। सबसे बड़ी जड़ तो ये थे, ये हैं दोषी, और सारे पाप के और सारे दोषों के। इसलिए आप लोगों को बोलते समय सोचना है, कहीं ये बोल मुझे कल के दिन अशांत तो नहीं कर देगा। ऐसा बोलने से मैं अशांत तो नहीं हो पाऊंगा। बस ये सोच लो और फिर बोलो। फिर दूसरा, मैं ये शब्द बोला तो कहीं गुरु को तो बुरा नहीं लग जाएगा, ये शब्द मेरे माँ बाप को बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये शब्द मेरे दोनों आपसी में पति पत्नी को बुरा तो नहीं लगा। ऐसा शब्द बोलना बंद करो जो तुम दोनों को बुरे लगते हो। दोनों मियाँ भी बैठ कर निर्णय करो कि मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलेंगे जो तुम्हें बुरा लगता हो, तुझे बुरा लगता हो। तीसरे नंबर पर, ऐसा शब्द मत बोलना जो मम्मी पापा को पसंद नहीं करते हो, मम्मी पापा को बुरा लगता है। फिर ऐसा शब्द मत बोलना जो गुरु को बुरा लगता हो। अब इसमें तुम्हारी डिवीजन बनाते जाना। ऐसे ही किसी से बात करते हो तो मोबाइल से सामने, पहला ध्यान रखो, सारे संसार के लोगों को है, इससे बात करना क्या मेरी पत्नी को गुजरेगा? क्या उसको सुनने के बाद, देखने के बाद उसको अच्छा लगेगा? वो सहन कर पाएगी? मैं ज़्यादा धर्म नहीं सिखा रहा हूँ, मैं अभी भगवान के पास नहीं भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई धर्म नहीं करा रहा हूँ, तुम्हारी गृहस्थी सिखा रहा हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करूँगा जो मेरी पत्नी को पसंद नहीं है, उसके मन में कोई विकल्प आ जाए, फोन से भी नहीं, सामने भी नहीं। पत्नी नियम लेवे, मैं ऐसे व्यक्ति से कोई बात नहीं करूँगे जो मेरे श्रीमान को शक हो जाए, मेरे श्रीमान के मन में विकल्प आ जाए, उनको पसंद नहीं आए, उनके मन में शक हो जाए, वो खोल किससे बात कर रहे थे। बात करो तो ऐसी करो। एक जोक सुनाई देता, टाइम है, जोक सुना। एक बार जोकी था, क्लिंटन हुए ना अमेरिका के राष्ट्रपति, हिलेरी, वो एक दिन पेट्रोल भरवा रहे थे। तो पेट्रोल भरवाते समय जो पेट्रोल भरने वाला था वो हिलेरी उनकी पत्नी थी शायद, वो उसके क्लास फेलो थे, तो वो उससे बात करने लगी। क्लिंटन को पसंद नहीं था, उन्हें किससे बात कर रही है, तो वो कोई चोरी तो कर नहीं रही थी, उसने कोई डिलीट नहीं किया, उसने कोई आंखें हवा नहीं की और घबराई भी नहीं। उसने कहा नहीं, हमारी क्लास में पढ़ता था, हम लोग एक क्लास में थे, तो दोस्त थे, तो पर अच्छा ये था। तो फिर उसने कहा, देखो छुपाया नहीं, तुरंत बता दिया, नाम बता दिया, पता बता दिया, ऐसे सब कुछ बता दिया 1 मिनट में। क्लिंटन वहीं शांत हो गए और उन्होंने कहा, यदि कोई गलत भाव होता तो तुरंत पहला से कुछ नहीं, पहला क्या निकलता है? जैसे तुम कुछ चीज देख रहा हो, मैं पूछूं तो क्या कुछ नहीं, पहला शब्द आता है, पहला शब्द आता है। यदि तुम कोई गलत कार्य देख रहे हो तो पहला शब्द क्या निकलेगा? कुछ नहीं। बस समझ लेना यही सब कुछ है। यदि सामने वाले की कोई चीज पे आकस्मिक टोक देना, आकस्मिक टोकना, पेपर पढ़ रहा हो, कुछ तुम जा क्या कर, कुछ नहीं, समझ लेना कोई पोस्टर देख रहा था कुछ नहीं शब्द एक साइकोलॉजी का शब्द है। डॉक्टर फ्रॉइड हुआ बहुत बड़ा मनोविज्ञान, वो सबसे पहले यही कहता है कि कौन क्या कर रहा है, पहले टोकते वो एक शब्द कहेगा, कुछ नहीं, समझ लेना सब कुछ है। और जो कुछ नहीं होगा तो तुरंत कहेगा, क्या कर रहे हो? पेपर पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ा? अरे साहब फलानी न्यूज पढ़ रहा हूं। तुरंत वो मंगाने यूं कर देगा। तो क्लिंटन कहते हैं अपनी पत्नी से क्षमा मांगी उन्होंने, बोले मेरे मन में विकल्प आ गया था, तुमने तो ऐसा बता दिया, पूरी कहानी सुना दी, मैंने तो कहानी पूछी ही नहीं थी, ये बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, सब बता दिया।
फिर उसके बाद फिर एक मजाक हुई तो उन्होंने कहा देखो, फिर क्लिंटन ने कहा उससे तेरी दोस्ती थी, यदि उससे तेरी शादी हो जाती तो अभी पेट्रोल भरने वाली की पत्नी कहलाती। तो हिलेरी भी कम नहीं थी, उन्होंने कहा सुनो जी, आप राष्ट्रपति मेरी शादी के पहले बने थे कि बाद में? बाद में। तो यदि मैं उसकी पत्नी होती, वो मेरा पति होता, तो वो तो राष्ट्रपति होता और तुम पेट्रोल भर रहे होते। क्या बात है, ऐसी ऐसी दुनिया होना चाहिए। और ऐसी दुनिया में देखो दोनों के कितना बड़ा अभियोग चला क्लिंटन के ऊपर, हिलेरी ने बचाया। तो ये जीवन का कम से कम तुम लोग सारी दुनिया को अपना जो प्रसंग चल रहा है, एक बात पर सब लोग दोनों कम से कम कितने प्राइवेट हो जाओ, बस दोनों एक दूसरे से प्राइवेट मत होना, शेयर करो। और ऐसे शेयर करो, मोबाइल खुला रखो, सारी बातें सब कुछ सब कर सामने, लॉक मत करना। अब कितने नंबर चाहिए तुम्हें? कितने नंबर चाहिए? 33 नंबर तक पास है, 33 के नीचे फिर क्या है महाराज? वो 10 नंबर का ग्रेस और होता, वो आपकी कृपा वो अभी आपका समय हो रहा है 5 4, तो वो यदि आपको ग्रेस चाहिए है तो कम से कम यदि आपका फोन कोई कानून चेक करे, पुलिस वाले चेक करें, तो कोई उसमें ऐसा न पाया जाए तो तुम कानून की दृष्टि में भी अपराधी माने जाओ। बस ये 10 नंबर का ग्रेस है, ग्रेस से पास कर रहा हूं कि तुम्हारे मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें पाई गई जो कानून के खिलाफ है, जो पुलिस वाले के हाथ में चला गया और तुम्हें घबराहट हो जाए, तुम्हारे मन में आकुल व्याकुल हो जाए, अब क्या होगा, वो मोबाइल तो पुलिस वाले के हाथ में चला गया। घूमते ही आपको क्या भाव आया? और तो किसी का डर नहीं है, मेरा मोबाइल पुलिस वाले के हाथ में ना लग जाए, नहीं तो सीधा वो अरेस्ट कर लेगा। ऐसी कोई हरकत मोबाइल से मत करो, ऐसी कोई चीज आंख से मत देखो जो कानून की दृष्टि में अपराध हो। मोबाइल में लगाना, आंख में भी, ऐसी चीज कहीं मत देखना जो कानून की दृष्टि में अपराध हो। ऐसी बातें मत सुनना जो कानून की अपराध हो। ऐसे मुंह से शब्द मत बोलना जो कानून से अपराध हो। ऐसी जगह मत जाना जो कानून से अपराध हो। ऐसा कृत्य करने का भाव मत करना कि कानून से अपराध हो। ऐसे मोबाइल से ऐसे लोगों से बात मत करना जो कानून से अपराध हो। यह है ग्रेस। अब इसके नीचे उतरते हो तो फिर अब पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है, अंतिम है, अंतिम है। ऐसी स्थिति को लेकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी, और ये मात्र धर्म साथ, इसलिए दुनिया में विज्ञान के साथ धर्म का सम्मेलन होना चाहिए। मैचिंग करो महानुभाव। तुम विज्ञान की तरफ इतने दौड़ रहे हो कि धर्म को पीठ दिखा के भाग रहे हो। हाँ, जितने पढ़े लिखे वैज्ञानिक होते हुए धर्म से दूर भाग रहे हैं, वे मरेंगे, अंत में आना पड़ेगा धर्म की शरण में। नहीं तो जो पहले प्रारंभ में कहा था, तुम कितने ही धन कमा लोगे लेकिन सुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि गमाने की कला नहीं, तुम्हें इस कॉलेज में आना ही पड़ेगा। हर पढ़े लिखे आदमी से मेरा कहना है, हर कलेक्टर से मेरा कहना है, हर IAS ऑफिसर से मेरा कहना है, हर बड़े बड़े इंजीनियर से मेरा कहना है, हर विज्ञान से कहना है, आज के हर व्यक्ति से मेरा कहना है कि तुम जो कुछ भी विज्ञान पढ़ रहे हो, मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। खूब कमाने की कला सीखो, खूब कमाओ, रात कमाओ, रात कमाओ, दिन रात कमाओ, लेकिन मेरे से एक सीख लेना, दिन रात कमाओ और जात जमाओ। राजस्थान की कहावत है, रात कमाओ जात जमाओ। इसका अर्थ है तुम दिन रात कमाओ लेकिन अपनी जात, अपने कुल, अपने धर्म को जिमाओ, यानी खर्च इसमें करो, खर्च इसमें करो। कमाओ खूब, खर्च करो अपने परिवार पर, खर्च करो अपनी जात पर, खर्च करो अपने धर्म पर, खर्च करो रोगियों पर, खर्च करो दुखियों पर, खर्च करो धर्म पर, खर्च करो गुरुओं पर, खर्च करो तीर्थ क्षेत्रों पर। ये कला विज्ञान नहीं सिखाएगा, कभी नहीं विज्ञान कहेगा कि तुम कमा के लाए हो ये धन अपने परिवार को देना, कभी नहीं कहे। कोई विज्ञान के कॉलेज में नहीं कहा धन घर ले जाना, विज्ञान नहीं कहा। धन कहता है, आपके विज्ञापनों में आता है
धन कैसे कमाया जाता है। एक रात में, एक दिन में, एक घंटे में इतने लाख रुपया, ये लोभ आता है आपको, एक इतने रुपये आप कमा सकते हो। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता है कि ये विज्ञापन भी नहीं आता है इतना कमाने के बाद इसका घर किस हिसाब से खर्च करना, इस कमाई को ले जाकर अपने घर में कितना किस पे खर्च करना, इस कमाई को लेकर धर्म की तरफ कितने जाना, ये कोई नहीं सिखाता। ये सिखाएगा धर्म महानुभाव। इसलिए आप लोगों को आज का प्रवचन बहुत जिंदगी का प्रवचन है, तुम्हारे जीवन का प्रवचन है, सगुन का प्रवचन है। आगे फिर और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे ठूंढोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन।